आऊंगा, तुम जो मुझसे मांगोगे मैं वो सब कुछ तुम्हें दूंगा। ध्यान से देखो, मैं अपने पास अब कोई भी ऐसी उत्तम वस्तु है नहीं है जो रख छोड़ूंगा। Praise the Lord। इसलिए मेरे प्रिय धन्य है, मानिए आप सब खुद को और हम खुद को कि परमेश्वर हमें हर समय बहुत पूरे दिन हमें पालता पोसता और अच्छे से रखकर यहाँ लेकर आता है। Praise the Lord। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये भी कहता है कि घर के बाहर जाने और भीतर आने में मैं तेरी रक्षा करता हूँ। Praise the Lord। तो आइए हम खुदा की इबादत करेंगे, पहले प्रार्थनाओं के जरिए, फिर गीतों में जाएंगे और उसके बाद खुदा के कलाम में जाएंगे। Praise the Lord। तो मेरा निवेदन है सचिन भाई से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति आराधना महिमा गाते हैं। हम सब आज आपके वचनों पर मन लगाए, ध्यान लगाए हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त। हम आपके वचनों को सुनने वाले ही नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बने हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त। आज का जो वचन होगा प्रभु हमारे हृदय में मन भर जाए प्रभु, हमारे दिलों में वास कर जाए प्रभु। हम इधर उधर की बातों पे मन ना लगाएं प्रभु, हम भटक जाते हैं प्रभु। हमें प्रभु राह दिखाइए कि हम आपकी सिर्फ और सिर्फ आपके वचनों पर चलने वाले बनते रहें प्रभु, और इस वचन को अपने तक सीमित ना रखकर प्रभु दूसरों को भी इस वचन को बताएं प्रभु। ये छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि वचन हमें बताता है, मत्ती उसका 20वां अध्याय और उसके 28वें आयत में लिखा है, जैसा कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि वो अपनी सेवा टहल करवाए, परंतु इसलिए आया कि आप ही सेवा करें और बहुतों की छुड़ाउती के लिए अपने प्राण दें। तो आइए गीत की ओर चलते हैं, यीशु बुलाता तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको पाओगे लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। सोचे समझकर उसे निहारो, आनंद लो पालेगा तुम्हें। सोचे समझकर उसे निहारो, आनंद लो पालेगा तुम्हें।
पुत्री जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। अपनी आँखों की पुत्री जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुम बाहों पे लेके, यीशु बुलाता तुम्हें। हर रोग मिटाने की शक्ति है उसी के पास। हर रोग मिटाने की शक्ति है उसी के पास। बिना किसी पर तैयार है वो सारा अपनी दया से प्यार करने को। मेरा किसी पर तैयार है वो सारा अपनी दया से प्यार करने को। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में ले ले, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मेरे प्रियो, एक बार हम खुदा की उपस्थिति के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। Praise the Lord. मेरे प्रियो, ये तालियां बजाना और गीतों का गाया जाना ये आपकी उपस्थिति का प्रमाण देता है। प्रभु कहता है कि धन्य है वे जो भूखे हैं, क्योंकि जो भूखे हैं वही तृप्त किए जाते हैं। Praise the Lord. मेरे प्रियो, जैसा बच्चों ने गीत गाया उसमें बहुत ही सुंदर एक गीत की एक लाइन थी कि सच बात है कि यीशु ही के पास इतनी सामर्थ और शक्ति है कि वो आपके सारे रोगों को आपसे दूर करता है। Praise the Lord. क्योंकि परमेश्वर का वचन देखिए ध्यान से कहता है कि उसी के कोड़े खाने से हमें चंगाइयां मिलती। Praise the Lord. जब हम पापी ही थे तभी पिता ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे, केवल विश्वास रखे। हमसे पिता बहुत बड़ी बातें नहीं चाहता मेरे प्रियो, केवल विश्वास रखे और वो नाश नहीं होगा। Praise the Lord. इसलिए मेरे प्रियो, जब हम खुदा के निकट बैठे हैं तो परमेश्वर कहता है कि इससे पहले कि तुम मेरे निकट आए हो, पहले ये विश्वास कर लो कि मैं हूँ। और जब तुम अपनी भेंटों को लेकर के आते हो तो पहले ये देख लो कि कहीं कोई तुम्हारा बैरी तो नहीं। Praise the Lord. क्योंकि यदि तुम्हारा बैरी है और तब भी तुम अपनी भेंटों को लेकर मेरे पास आते हो तो तुम्हारा आना मेरे पास व्यर्थ ठहरेगा। Praise the Lord. क्योंकि मेरे प्रियो, खुदा ने हमसे ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया कि सब कुछ अपना हमें दे दिया। हम इस योग्य भी ना थे, हम उसको जानते भी ना थे। खुदा का कलाम कहता है मैंने तेरी सहरपनाह अपने हाथों पर बनाई रखी है। Praise the Lord. और मैं हर समय उसको निहारता रहता हूँ। और ये प्रेम है मेरे प्रियो जो खुदा हमसे करता है। और खुदा सिर्फ हमसे ये चाहता है कि तुम मुझ पर विश्वास करो और अपनी सारी बातों को मुझसे खोल कर किया करो। Praise the Lord. इसलिए मेरे प्रियो, हम जब उसके निकट बैठे हैं तो पवित्र मन से बैठे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा पवित्र है और खुदा कहता है पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि पवित्रता ही हमें खुदा की आत्मा से मेल कराती है।
यीशु इसलिए आया ताकि हमारा पिता से मेल हो। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए अब हम कलाम की ओर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और कलाम में बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि अपने आप को 2 मिनट के लिए शांत करें, अपने मन को शांत करें। प्रभु कहता है अपने वचन में कि एक राजा का नगर जीतने से ज्यादा उत्तम यह है कि वो अपने मन पर काबू पाले। Praise the Lord। क्योंकि मन जो है वो अधिक धोखा देने वाली वस्तु है। Praise the Lord। इसलिए मेरे प्रियो, जब भी हम वचन में बैठते हैं, आने वाले हर एक समय के लिए खुदा को धन्यवाद दें और अपने मन को तैयार करें कि प्रभु जब ये बीज बोया जाए हमारे बीच में, तेरी आत्मा में, जो तेरा चुना गया याजक है, तो वो बीज बोने वाला व्यर्थ ना बीज बोए और हमारी हृदय उसको अपनाए और हम उसमें फल लाए। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, आप जो सुन रहे हैं इस समय फेसबुक पर और जो इस भवन में बैठे हैं, अपने आप को 2 मिनट के लिए तैयार करें शांत रहकर, और फिर हम खुदा के कलाम में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए अब हम कलाम की ओर बढ़ेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम हमें बहुत सी बातों से और हर एक पाप से शुद्ध करता है। हालेलुया। आखिर क्यों हम उसके वचन को सुने, आखिर क्यों हम परमेश्वर के वचन में बैठे। प्रेज द लॉर्ड। मुझे बताओ कि मुझे क्या उत्तम फल मिलेगा परमेश्वर के वचन को सुनकर। प्रेज द लॉर्ड। आखिर मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपने मन को शांत कर सकूं और मैं अपने जीवन में पूरी रीति से, उत्तमता से, हालेलुया, बढ़ सकूं। ऐसा क्या है? हालेलुया। मुझे बताओ। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में सभापति ताली बजाइए। सही बात है भैया, सही बात है। मनुष्य बहुत चालाक है। हालेलुया। कुछ खर्च नहीं करना चाहता और सब प्राप्त करना चाहता है। ताली बजाइए। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, कौन चाहता है कि मेरे सारे पैसे खत्म हो जाएं और मैं तब शॉपिंग करूं? सब ये चाहते हैं कि मेरे सारे पैसे बच जाएं और मैं शॉपिंग भी कर लूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है ये। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितनी उत्तम बात है कि परमेश्वर ने हमें सारी बातों को ठहराया है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें यूं ही स्वर्ग राज्य नहीं दूंगा। हालेलुया। और एक बार परमेश्वर ने ऐसा भी कहा कि मैं तुम्हें अपना स्वर्ग राज्य यूं ही दे दूंगा। हालेलुया। ताली हो जाइए। दोनों में फर्क है। हालेलुया। अगर तुम, जैसा कि भाई ने कहा, विश्वास करो तो तुम्हें मैं स्वर्ग राज्य यूं ही दे दूंगा। हालेलुया। और परंतु तुम विश्वास ना करो तो तुम्हें यूं ही स्वर्ग राज्य नहीं मिलेगा। हालेलुया। दोनों बातें हैं। प्रेज द लॉर्ड। और विश्वास करने के लिए हमें खोजना पड़ता है, हमें पूरा एक अपना पूरा तहकीकात करनी पड़ती है, तब जाके हम इस पे विश्वास करते हैं। तब संसार की कंपनी भी लिखती है ओके टेस्टेड। प्रेज द लॉर्ड। ओके टेस्टेड का मतलब ये टेस्ट हो चुका है। हालेलुया। सारे परीक्षण से निकल चुका है। तो विश्वास भी हमें ऐसे ही करना है कि हर एक चीज में परमेश्वर कहता है कि विश्वास को परखो
और फिर जाकर मेरे वचन में बढ़ो। प्रेज़ गॉड। और जो आलसी होता है वो कहता है हाँ भैया मैंने विश्वास कर लिया कि मुझे मिल गया। हालेलुया। तो उसका विश्वास भी खोखला होता है और फिर वो स्वर्ग राज्य में खड़े होने के योग्य नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन कौन जानना चाहेगा कि स्वर्ग राज्य में हमें खड़ा होना किस प्रकार से है? ताली बजाइए। जिस रीति से आज हम यहाँ पृथ्वी पे खड़े हैं वैसे ही 3 जगह हैं कि मनुष्य को खड़ा रहना है। हालेलुया। और इन तीनों जगहों में तुम्हें चूज करना है कि तुम्हें किस स्थान पे खड़ा होना है। एक पृथ्वी पर, दूसरा स्वर्ग में और तीसरा नरक में। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये तीनों स्थान तुम्हें जीते जी मिलेंगे। ताली हो जाइए। जीते जी तुम्हें ये तीनों स्थान मिलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम हमें बताता है कि तुम अपने शब्दों के द्वारा ही धर्मी और अपने शब्दों के द्वारा ही पापी ठहराए जाओगे। तुम अपने जीवन भर ऐसे काम करो, तुम अपने जीवन भर ऐसा विश्वास करो, तुम अपने जीवन भर ऐसा धीरज रखो, तुम अपने जीवन भर ऐसे करुणा करो, तुम अपने जीवन भर ऐसा प्रेम करो कि तुम्हें घमंड हो कि मैं स्वर्ग राज्य में खड़ा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान रहे, जीते जी पौलुस जानता है कि मैं स्वर्ग राज्य में हूं। ताली बजाइए। कहीं पर भी पौलुस को संदेह नहीं है कि मैं स्वर्ग राज्य में हूं भी कि नहीं। तीमुथियुस को कहीं पर संदेह नहीं है कि मैं स्वर्ग राज्य में हूं कि नहीं। वो कह रहा है कि मैंने अपनी अच्छी रखवाली की है विश्वास की और एक अच्छी कुश्ती लड़ी है। और पौलुस कह रहा है कि मैंने एक अच्छी दौड़ दौड़ी है। ये इनको विश्वास हो गया है कि हम इस स्वर्ग राज्य में प्रवेश हो गए हैं। तीमुथियुस ने अपनी कुश्ती जब लड़ी तो उसको परख कर देखा कि हाँ मैं स्वर्ग राज्य में हूं। पौलुस ने जब दौड़ दौड़ा तो उसको परख कर देखा कि हाँ मैं जो दौड़ दौड़ रहा हूं वो एक लक्ष्य है, लक्ष्यहीन नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस ने यूं ही नहीं कह दिया कि मेरा क्रूस उल्टा करो, क्योंकि उसको यकीन हो गया कि अब मैं स्वर्ग में हूं। पौलुस ने यूं ही नहीं कह दिया मेरी गर्दन काटो, क्योंकि उसको यकीन हो गया कि मैं स्वर्ग में हूं। स्तिफनुस ने यूं ही नहीं कह दिया कि मुझ पर ईंटें मारो, क्योंकि उस पर जब ईंटें मारे जा रहे थे तो उसकी आत्मा स्वर्ग में परमेश्वर के हाथों में थी। इस बात का गवाही बाइबल देती है। आप सब ने वचन पढ़ा होगा कि स्तिफनुस ने अपनी आत्मा यीशु मसीह के हाथों में सौंप दी। देखिए, सौंप रहा है, विश्वास है उसको। परमेश्वर कहता है ऐसा ही विश्वास लाओ तब तो तुम्हारा उद्धार होगा। परंतु यदि तुम्हें संदेह होगा, किस संदेह के बारे में बोला प्रभु ने? ताली बजाइए। मैं तुमसे पूछता हूं, आखिर किस संदेह के बारे में बोला है खुदा ने? इसी संदेह के बारे में बोला है कि है मेरे बच्चे संदेह न करना, बल्कि विश्वास कर लेना कि तू स्वर्ग राज्य में है। क्योंकि मैं तुझसे सच कहता हूं, मैं तेरे लिए स्वर्ग राज पृथ्वी पर ले आऊंगा। क्योंकि सुन, तेरे पिता में इतनी सामर्थ्य है, तेरे पिता में इतनी सामर्थ्य है कि वो स्वर्ग राज पृथ्वी पर ला सकता है। और धन्य है वे जो मुझ पर विश्वास करते हैं। मैं जानता हूं आज तुम मेरे लिए नहीं बल्कि पिता के लिए आए हो, और मेरी यही प्रार्थना है कि तुम हमेशा पिता के लिए आओ। क्योंकि जिस समय तुम मेरे लिए आओगे उस समय तुम हार जाओगे। परंतु धन्य है वे जो पिता में परिश्रम करते हैं, क्योंकि फल देने वाला वही है। आओ
परिश्रम की ओर बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। आओ हम अपनी भूमि को सींचे। हालेलुया। आओ हम हल पे अपने हाथों को रखें। हालेलुया। आओ हम अपनी दृष्टि यहोवा की ओर लगाएं। आओ हम अपने कान यहोवा के वचन पे लगाएं। आओ हम अपने मार्ग को यहोवा के मार्ग पर ले जाएं। आओ हम चौकस हृदय से वचन को सुने, क्योंकि हम इस योग्य नहीं थे कि हम परमेश्वर के वचन को सुने। आज यदि परमेश्वर ने हमें अपने वचन को दिया है तो जरूर से जरूर पिता ने हमारे लिए कुछ ना कुछ सोचा है और कुछ ना कुछ रखा है। और जो पिता ने सोचा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वो तुम्हें बहुत तायत से मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का कलाम क्या कहता है? अगर हम मेरे प्यारे भाई बहनों 2 तीमुथियुस खोलें। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 तीमुथियुस और उसका 2 अध्याय। हालेलुया। इससे पहले कि हम 2 तीमुथियुस 2 अध्याय को पढ़ें, परमेश्वर का कलाम कहता है कि मैंने तेरे हाथों को लड़ने के लिए और तुझे युद्ध के लिए तैयार किया है। ताली हो जाएगी। देखिए वचन हमें क्या बता रहा है कि मैंने तेरे हाथों को लड़ने के लिए और तुझे युद्ध के लिए तैयार किया है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे पिता ने हमें एक युद्ध में भेजा है और उस युद्ध का राजा है यहोवा। क्योंकि हम गाते हैं सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, या हमारा ऊंचा गढ़। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समझ लो वो आखिर संग संग क्यों है, हमारा ऊंचा गढ़ क्यों है? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जब राजा हमारे संग होता है तब युद्ध में विजय प्राप्त होती है। और राजा ने कहा कि मैंने तेरे हाथों को लड़ने और तुझे युद्ध के लिए तैयार किया है। कभी भी ये ना समझना कि मैं युद्ध में नहीं हूं। हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारा पिता योद्धाओं का योद्धा है और तुम्हारा पिता जयवंत खुदा है। तुम्हारा पिता जिस स्थान पे खड़ा है वो जयवंत जगह है। ऑलरेडी वो जीती जा चुकी है और पिता चाहता है कि तुम भी वहां पर खड़े हो। तभी पिता ने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि तुम वहां पर बैठो जहां पर मैं बैठता हूं। तुम मेरे साथ न्याय के सिंहासन पर बैठोगे, तुम मेरे साथ स्वर्ग राज में प्रवेश करोगे। सुनो, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूं। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपने जीवन में इस बात को हमेशा स्मरण रखना है कि हम एक युद्ध में हैं और युद्ध में मेरे प्यारे भाई बहनों हर तरफ से वार होता है। ताली बजाइए। युद्ध में हर तरफ से वार होता है। सामने से वार होता है, बगल से वार होता है, पीछे से वार होता है, दाहिने से वार होता है, ऊपर से भी वार होता है। युद्ध में हर जगह से वार होता है। अगर आज तुम्हारे हृदय में यह आता है, अगर तुम्हारे मन में यह संदेह है कि आज मैं इस पृथ्वी पर देखता हूं कि मुझे हर तरफ से मारा जा रहा है, कोई भी मेरी नहीं सुन रहा, यहां तक कि मेरा बेटा मेरी नहीं सुन रहा, यहां तक कि मेरी बहू मेरी नहीं सुन रही, मेरी पोती मेरे पोते नहीं सुन रहे, यहां तक कि मेरे अपने नहीं सुन रहे, तो मेरी पराई क्या सुनेंगे? जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें हर तरफ से मारा जा रहा है, जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें हर तरफ से पीटा जा रहा है, जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारी इस पृथ्वी में कोई नहीं सुन रहा, तो तुम समझ लेना कि खुदा ने तुम्हें एक घनघोर युद्ध में रखा है। ताली बजाओ। क्योंकि युद्ध का स्थान होता है और जो एक अच्छा योद्धा होता है वो एक अच्छी जगह पे खड़ा होता है, एक बहुत बड़ी जगह जहां पर युद्ध बहुत तेज हो रहा होता है। इस बात पे विश्वास करते हैं? बहुत ध्यान से देखिए, युद्ध की स्थिति अलग अलग होती है। एक स्थान ऐसा होता है जहां युद्ध बहुत हल्का चल रहा होता है, एक स्थान ऐसा होता है जहां युद्ध थोड़ा तेज होता है,
तो ताली बजाइए। एक स्थान ऐसा होता है कि जहां पर युद्ध पूरा चरम सीमा पे होता है और वहां पर राजा अपने योद्धाओं को, जो बहुत ही उत्तम योद्धा होते हैं, उनको रखता है। ताली बजाओ। और मैं तुम पर यह विश्वास करता हूं कि हर एक मनुष्य युद्ध में है। कोई इस स्थान पे है जहां बहुत हल्का फुल्का युद्ध चल रहा है। आज बहुत हल्का फुल्का यहाँ लॉकडाउन चल रहा है। इसी समय एक जगह बहुत भयंकर लॉकडाउन भी होगा। ताली हो जाइए। हर एक चीज की सीमा होती है, परंतु इतने मनुष्य बैठे हैं, इन सब के जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मनुष्य कैसे घोर युद्ध की स्थिति में होगा जहां बहुत भयंकर युद्ध हो रहा होगा। और अब अपने अपने जीवन से पहचानो कि पिता ने तुम्हें कौन से युद्ध में रखा है। अगर पिता की दृष्टि में तुम एक अच्छे योद्धा हो तो तुम युद्ध में सबसे आगे हो। और जो युद्ध में सबसे आगे होते हैं हर तरफ से वार होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम बहुत ध्यान से देखें, हम बहुत ध्यान से देखें। इज़राइल में ऐसा कोई नहीं था जो गोलियत के सामने खड़ा हो। वो युद्ध था, वो युद्ध का एक स्थान था। ताली बजाओ। लेकिन देखो यहोवा ने उस स्थान पर अपने योद्धा को रखा। उस स्थान पे एक योद्धा आया जो यहोवा की ओर से था। और ध्यान से देखो, इज़राइल के सारे योद्धा खड़े थे, यहां तक कि इज़राइल का राजा भी खड़ा था, साउल भी खड़ा था। लेकिन वो स्थान ऐसा था कि वहां कोई नहीं खड़ा होना चाहता था। लेकिन परमेश्वर ने अपने एक योद्धा को वहां पर रखा और उस योद्धा ने एक ही ईंटे से, परमेश्वर के विश्वास का ईंटा था, वो उस दुष्ट को नाश कर दिया। आज मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम्हारा मन विचलित क्यों होता है। आज मैं तुमसे कहता हूं कि तुम संदेह क्यों करते हो। जब तुम एक घोर युद्ध में होते हो तब परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा होता है। क्योंकि दाऊद ने कहा, चाहे राज्य की सेना भी आ जाए, परंतु यहोवा मेरा छुड़ाने वाला है। अगर तुम अपने पिता की अच्छी संतान हो तो अपने पिता अपने प्रिय पुत्र को उस युद्ध में सबसे उत्तम स्थान पे खड़ा करता है। देख लो, पिता ने अपने पुत्र को क्यों भेजा? क्योंकि इस युद्ध में उसने अपने पुत्र को सबसे उत्तम स्थान पे खड़ा करा। कहा, ये मेरे पुत्र, तेरा लहू ही इस युद्ध को जीत सकता है। ताली बजाओ। जिस तरह गोलियत के सामने दाऊद को खड़ा करा, वैसे ही खुदावन ने इस पृथ्वी के मनुष्य को बचाने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को खड़ा करा। क्या तुम इस बात पर विश्वास नहीं करते कि यहोवा आदि शुरू से लेके अंत तक में हर एक मनुष्य को उसके कार्य के अनुसार युद्ध में स्थान देता है? देखो, यीशु को कौन सा स्थान मिला, देखो गोलियत को कौन सा स्थान मिला, देखो स्तिफनुस को कौन सा स्थान मिला। आज तुम कहते हो मैं बहुत विचलित होता हूं, मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, लेकिन तब भी मेरे घर में अशांति है। मैं किसको बताऊं, ऐसा क्यों है मेरे साथ? तू अपनी पहचान भूल चुका है। तू अपने आप को योद्धा नहीं समझता। तुझे पिता ने इसलिए वहां रखा है कि जाओ और जाकर उनके विश्वास को जीत लो। हालेलुया, कितना उत्तम वचन है, नहीं? हालेलुया। मैं जानता हूं मनों में बहुत सी बातें लेके आए, और इससे पहले कि अभी हम वचन में बढ़े, अभी उत्तर मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का आनंद है। आइए हम पढ़ें
दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और उसकी पहली आयत अगर बहुत ध्यान से पढ़ें तो कलाम क्या कहता है? इसलिए हे मेरे पुत्र, तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। क्या कह रहा है? हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह जो मसीह में है उसमें बलवंत हो जा। क्यों? क्यों बलवंत हूं? क्योंकि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। पौलुस कह रहा मुझे मुक्के मार रहा है, प्रभु ये शैतान मुझे मुक्के मार रहा है, मेरी देह को बहुत कूट रहा है, ये कांटा बहुत तेज चुभा है। ले अनुग्रह, ले अनुग्रह। अब अनुग्रह मिला तो कह रहा इस अनुग्रह के कारण मैं बलवंत हो गया हूं। अब मेरी इस स्थान को चेंज ना कर। पौलुस जानते क्या कह रहा था? बहुत ज्यादा युद्ध में भेज दिया तूने मुझे, बहुत ज्यादा यहाँ पर तो दुश्मन है, मेरे थोड़ा हल्का सा रेस्ट तो दो, हल्का से एक ऐसे स्थान पे रखो प्रभु जहां इतने दुश्मन ना हो। रात में भी मारे दे रहे। क्या कह रहा? रात में मैं बिछौने पे उठ जाता हूँ। अरे मैं रात में युद्ध नहीं करना चाहता, दिन भर मुझसे युद्ध करा लो, मैं कर लूंगा। पौलुस क्या कह रहा था? इसका मतलब समझो, ताली बजाओ। हालेलुया। पौलुस कह रहा मुझे रात में अच्छी नींद आए, रात में भी मुझे बिछौने से खड़ा कर देता है। इतने भयंकर युद्ध में तूने मुझे खड़ा कर दिया है, इतने भयंकर युद्ध में खड़ा कर दिया है। अब प्रभु ने कर लिया अनुग्रह, अब बलवंत हुआ। अब कह रहा नहीं, इसी स्थान पर रहने दे, क्योंकि इनके मारने से मैं और बलवंत होता हूं। ताली बजाइए। आज प्रभु का कलाम आपको क्या कह रहा है कि मैं तुझे बलवंत करता हूं तेरी सारी चिंताओं से। आज मैं तुझे बलवंत करता हूं तेरे सारे संदेह से। आज तेरे अंदर जितना भी अशांति है, आज तेरे अंदर जितना भी तू मैं है, आज तेरे अंदर जितना भी किसी के लिए क्रोध है, मैं तुझे बलवंत करता हूं। और ये बलवंत कोई मनुष्य की ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से आ रहा है। अनुग्रह चाहिए ना? किसको किसको अनुग्रह चाहिए? सब कहते हैं अनुग्रह चाहिए, लेकिन अनुग्रह बलवंत करने आता है। अनुग्रह उसी को दिया जाएगा जो अनुग्रह की योग्य होगा। योग्य के बनने के लिए एकदम खड़े हो जाओ। कलाम देखो क्या कह रहा है। मैं तुमसे सच कह रहा हूं, परमेश्वर आज तुमसे बात कर रहा है। आज तुम्हारे अंदर बहुत सी बातें हैं जिनका उत्तर तुम ढूंढ रहे होगे। आज परमेश्वर उन बातों का उत्तर नहीं देगा, आज परमेश्वर उससे लड़ने की सामर्थ्य देगा। देखो कलाम क्या कह रहा है। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, बलवंत हो जा, क्योंकि मैंने तुझे एक ऐसे स्थान पे रखा है जहां तेरे सताने वाले बहुत हैं। बहुत सताओं का तुझे सामना करना पड़ेगा, यहां तक कि ऐसा करने में तेरे प्राण भी चले जाएंगे, लेकिन इसकी भी चिंता ना करना। क्योंकि सुन, जिस तरह से पानी भूमि पे गिरता है और वो भूमि को सींचता है, उसी रीति से जो कुछ भी तू मेरे वचन के द्वारा लोगों को बताता है वो व्यर्थ ना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कह रहा है कि मैं तुझे बलवंत करता हूं, मैं तुझे बलवंत करता हूं, बलवंत हो जा। मैं अपने अनुग्रह से तुझे बलवंत करता हूं। और दूसरी आयत पढ़े तो कलाम क्या कह रहा है? और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है। क्या सुना है तूने? नहीं प्रभु, अब मुझसे नहीं होता, अब मुझसे नहीं सुना जाता। अरे मेरा अपमान करते हैं प्रभु, अरे मेरा ठट्टा उड़ाते हैं, अरे प्रभु मुझसे नहीं हो पा रहा। अरे प्रभु मैं अपने घर में प्रचार करता हूं और मेरे घर वाले ही मेरा विरोध करते हैं। प्रभु याद दिला रहा है, जो बातें तूने मेरे
सामने मेरे गवाहों के बीच में मुझसे सुनी है। कब सुनी है तूने कब सुनी है? जब तूने वचन पढ़ा है। मैंने तुझे कुछ बातें सुनाई हैं और उन बातों को तू व्यर्थ न जाने दे। देख, मैंने तुझे बातें इसलिए सुनाई हैं क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। तू है जो मेरी बातों पे, मेरे वचन पे चित्त लगाता है। और आज जब तूने मेरे वचन पे चित्त लगाया है तो मैंने तुझे अनुग्रह के द्वारा बलवंत किया है। ताली बजाओ। कलाम कह रहा है कि मैंने तुझे अपने वचन को सुनाया है। जो बातें, कलाम क्या कह रहा है? जो बातें तूने, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है। मेरे अनुग्रह को भी ले रहा है और मुझसे बातें भी सुनी है। और बाद में तू इस तरह से गिड़गिड़ा रहा है कि प्रभु मुझे यहां से दूर कर। जो बातें तूने मुझसे सुनी है, कहां गया तेरा बल? कहां गया तेरा विश्वास? कहां गया तेरा धैर्य? कहां गए तेरे क्षमा करने की शक्ति? यीशु मसीह नाव पे खड़ा हो गया और उसने अपने शिष्यों से कहा, कहां गया तुम्हारा विश्वास? क्यों उसने आखिर ऐसा कहा? क्योंकि उसने कुछ बातें बताई थी, उसने कुछ दृश्य दिखाए थे कि जब तुम घटी में होना तो इन बातों को स्मरण करना। उसने फिरौन के बारे में कहा कि मैंने ये 10 विपत्तियां इसलिए दी हैं कि आने वाली पीढ़ी इन बातों को स्मरण करे। जो बातें तूने मुझसे सुनी है, जो बातें तूने मेरे बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, मुझसे सुनी है। कलाम क्या कह रहा है? और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। सौंपना है तुझे। सेत में ले और सेत में दे दे। जो बातें तूने मुझसे सीखी है, जो बातें तूने मुझसे सुनी है, इसे जाकर दे। ताली हो जाइए। मुझे खुल रहा है। जो बातें तूने मुझसे सुनी है, उसे विश्वासियों को सौंपना है, रखना नहीं है। आज मैं प्रचार क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे सौंपना है, विश्वासियों को सौंपना है। जो कोई भी विश्वास लाता है, उसको परमेश्वर का यह अनुग्रह सौंपना है। परमेश्वर ने हथियार दिए हैं, वो हथियारों को हमें सौंपना है। उन्हें विश्वासियों को सौंप दे। आज तुम वचन जो सुन रहे हो, आज ये वचन तुम्हें सौंपा जा रहा है। हाँ, अगर मैं इस वचन को सुनकर, पढ़कर तकिए पे जाके सो जाता और मेरी बहली आती और मुझसे कहते ही, ना बता, इन बातों को ना बता, ऐसा वचन ना बता, और मैं उनकी सुनकर अपने अंदर स्मरण रखा रहता, तब परमेश्वर मुझसे पलटा लेता। लेकिन जब मैं इन वचनों को सबको सौंपता हूं तो मेरा बोझ हल्का होता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, तेरा प्याला उमड़ता जाता है, तेरा प्याला उमड़ता जाता है। धन्य है वे जिनका प्याला उमड़ता है, क्योंकि वो और बलवंत किए जाएंगे, क्योंकि वे और मेरे विश्वास में बढ़ेंगे। धन्य है वे जिनके हृदय से नदियों के सोते बहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कलाम कह रहा है कि उस विश्वास को सौंप दे, उन बातों को सौंप दे। और जब प्रभु मैं उन बातों को लेके जाता हूं और मैं जब सौंपता हूं तो लोग मेरी नहीं सुनते। लोग कहते हैं तुम्हारी उम्र हो गई है, अब तो तुम ऐसे ही बात करोगे। जवानी के दिनों में तो ऐसी बात करी नहीं,
अब हमें जवानी के दिनों में सिखा रहे हो कि ऐसी बातें करो। अब तो तुम्हारे पास समय है नहीं, अब तो तुम पूजा पाठ में लगे हो, अब तो तुम वचन की बात करोगे, अब तो तुम ये बातें सिखाओगे। परमेश्वर का कलाम कह रहा है सौंप। जो बातें तूने मुझसे सुनी उन्हें विश्वासियों को सौंप दे। कलाम क्या कह रहा है? जो बातें तूने मुझसे सुनी है दूसरों को भी उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। अब जब विश्वासी मनुष्य को सौंपेगा तो वो दूसरों को भी सिखाएंगे। कितनी बड़ी चैन की बात कर रहे हैं खुदा। और ये चेन जो है वो शुरू होगी तुझसे। पौलुस ने उस चेन को आगे बढ़ाया, पतरस ने उस चेन को आगे बढ़ाया। आज वो चेन तेरे पास आके रुका है। अब वो तुझे विश्वासियों को सौंपना है और विश्वासी जो योग्य है उनको सौंपेंगे। कौन कौन इस रीति से कार्य करेगा? इस रीति से कार्य करने के लिए तुम्हें बलवंत होना पड़ेगा। इस रीति से कार्य करने के लिए तुम्हें अनुग्रह को प्राप्त करना पड़ेगा। इस रीति से कार्य करने के लिए बहुत बार जिन विश्वासियों को तुमने परमेश्वर की बातें सौंपी हैं वही तुम पर संदेह करेंगे। इन बातों को सौंपने के लिए बहुत बार वो विश्वासियों ने जिनको सौंपा है वो और विश्वासी तुम पर संदेह करेंगे। इन बातों को करने के लिए बहुत बार ऐसा होगा कि तेरे बैरी बहुत बढ़ जाएंगे। ताली बजाइए। इन बातों को करने के लिए बहुत बार ऐसा होगा कि तेरे निंदा करने वाले बहुत बढ़ जाएंगे। भैया हम तो चाहते हैं कि कोई भी बैरी ना हो। कौन मनुष्य चाहता है कि उसका निंदा करने वाला हो? हाथ उठाओ। कौन मनुष्य चाहता है कि उसका निंदा करने वाला हो? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है यीशु मसीह की निंदा किस बात पे हुई? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के बारे में कहा गया इसने जो कुछ भी किया सब अच्छा किया। फिर उसकी निंदा क्यों हुई? फिर उसको क्रूसित क्यों किया गया? फिर उसको कोड़े क्यों मारे गए? फिर उसने जब अपने ही देश में प्रचार किया, अपने ही नगर में, तो उसको खाड़ी से फेंका क्यों गया? अपने आप को छुड़ा के वो भाग गया। फिर थोमा ने क्यों कहा कि चलो हम भी मरने चले, क्योंकि यरूशलेम में वो बहुत मारा गया, कूटा गया। आखिर यीशु ने क्या किया था ऐसा? क्योंकि वो युद्ध में उस स्थान पर खड़ा था जिस स्थान के बारे में शिष्यों ने कहा कि जो प्याला तू पीने वाला है। ताली तो बजाइए। क्योंकि युद्ध में वो ऐसे स्थान पर खड़ा था कि उसके शिष्यों ने कहा कि परमेश्वर गुरुवर जो प्याला तू पीने वाला है हमें भी उस प्याले से पिला। तेरे प्याले में बहुत अच्छी चीज होगी, हमें तो तूने दूसरा प्याला पिला दिया। जो प्याला तू पीने जा रहा है उस प्याले को हमें पिला। यीशु ने क्या कहा? अभी तुम इन बातों को नहीं समझोगे, क्योंकि ये प्याला मेरे लिए रखा गया है, ये स्थान मेरे लिए चुना गया है। तुम इस स्थान को खड़े भी ना हो पाओगे, तुम ये प्याला नहीं पी पाओगे।
हाँ मेरे बेटे, हाँ मेरे बच्चे, हाँ मेरे पुत्र और मेरी पुत्रियां, जो प्याला मैंने पिया तुम्हारे लिए, उस प्याले को तुम नहीं पी पाओगे। उस प्याले को पिता ने मुझे लिए सौंपा है। जिस स्थान में युद्ध में मेरे पिता ने मुझे खड़ा करा, आज तुम उस स्थान पे नहीं खड़े हो पाओगे, लेकिन एक दिन होगा जो तुम उस स्थान पे खड़े होगे। ताली बजाओ। एक दिन होगा जब तुम उस स्थान पे खड़े होगे, तब तेरे अनुयायी बहुत बढ़ जाएंगे, तब तेरे बैरी बहुत बढ़ जाएंगे, तब तेरे घर के लोग तेरे बारे में बुरा कहेंगे। मैंने क्या किया? क्या किसी को गाली दी? क्या किसी को झापड़ मारा? क्या किसी के बारे में बुरा कहा? क्या मैंने किसी को पानी नहीं पिलाया? क्या मैंने भोजन नहीं दिया? क्या मैंने किसी का इनकार किया? फिर क्या किया? मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? वचन का प्रचार किया। मैंने वचन बताया। और जब तुम परमेश्वर के वचन को बताओगी तो तेरे अनुयायी बढ़ जाएंगे, तेरे बहरे बढ़ जाएंगे, तेरी निंदा की जाएगी, तुझे तुच्छ समझा जाएगा, तेरे बारे में पीठ पीछे बड़ी बड़ी तोप तैयार की जाएगी और उस तोप के गोले बनाए जाएंगे, ताकि तोप के मुंह में गोला भर के तुझे उस तोप के मुंह पे लगा के उड़ा दे। क्या तुम तैयार है? नहीं प्रभु, मैं तोप के मुंह पे नहीं लगूंगा, मैं तोप की नली में घुस जाऊंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु ने बलवंत कर दिया है। क्या कर दिया? बलवंत का क्या मतलब होता है? हालेलुया। बलवंत का क्या मतलब होता है? कोई बताएगा? बलवंत का मतलब बाइबल बताती है कि मैं तुम्हें सच कहता हूं कि यदि घर में कोई बलवंत हो तो जब तक तुम उस बलवंत को ना मार के नष्ट कर दो, तब तक तुम उस घर के अधिकारी नहीं हो सकते। और इस घर का बलवंत करने वाला यीशु मसीह है, क्योंकि इस घर का बनाने वाला यहोवा है। और इस बलवंत के बारे में खुदा ने कहा, जब तक तुम किसी घर में उसके सबसे बड़े बलवंत को नष्ट न कर दो, तब तक तुम उस घर के द्वार में घुस ना पाओगे। और यदि तुम्हारे घर का बलवंत यहोवा है, तो वो तो भैया खानों में घुस जाता है। हालेलुया। वो तो मुंह के अंदर घुसता है और गोले को नचाता है। ये परमेश्वर का कार्य है, तरीका है मेरे प्यारे भाई बहन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। खुदा कलाम कहता है कि जो तुमने मुझसे बातें सुनी हैं उन्हें विश्वासियों को सौंपो, ताकि वे भी दूसरों को सिखाने के योग्य हों। तीसरी आयत, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। अरे हमको पता नहीं कहां से योद्धा बना दे रहे, पता नहीं कौन से युद्ध की बात कर। हम एक्टिवा से आए और हमें युद्ध बता दे रहे। बढ़िया बढ़िया गाड़ी से आए और बढ़िया बढ़िया आराम से एकदम बेकरी दिखी थी, शॉपिंग वाली दुकानें दिखी थी, और चाहते हैं टेम्पो चल रहे थे, रिक्शा चल रहे थे, कहीं युद्ध का नामो निशान नहीं है। आराम से एसी में बैठे हैं, तो सोफे पे बैठे हैं, पलंग पे बैठे, युद्ध युद्ध बता रहे हैं। मैंने अभी क्या कहा? उसने अच्छा योद्धा बनाया। क्यों योद्धा बनाया भैया हमें? तो बेटा क्यों तुमको उठा, क्यों योद्धा बनाया? पढ़िए जरा फिर वही है तीसरी आयत। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। दुख उठा। आज सामने आज सामने आने सामने तीर चलने प्रभु, यहीं पर आके खड़ा होना है। दुख उठा, दुख दुख दुख,
योद्धा बन जा, अच्छा योद्धा बन, आगे आगे। बाइबल पढ़ता हूँ, विश्वास करता हूँ, धीरज धरता हूँ, प्रेम करता हूँ, प्रभु यीशु बहुत सामने जीवन होगा तभी तो प्रेम कर पाएंगे, नहीं जीवन होगा तभी तो बाइबल पढ़ पाएंगे। अब जीवन ही नहीं होगा तो कब बाइबल पढ़ पाएंगे? जो कोई भी मेरे लिए अपने प्राणों को खोता है वो उसे बचाता है, और जो कोई भी अपने प्राणों को बचाता है वो उसे खोएगा। योद्धा बन के दुख क्यों उठाना है? क्योंकि योद्धा बन के तेरी परीक्षा होगी, तुझे एक ऐसे स्थान पे खड़ा किया जाएगा जहां पर सब तेरे बैरी हो जाएंगे। सब का मतलब समझते हैं आप? सब, तेरी कलीसिया, तेरी पत्नी, तेरे लोग, तेरा घर, तेरा नगर, हर एक जना तेरा बैरी होगा। हर एक जना तेरे विरोध में बात करेगा, क्योंकि तुझे योद्धा बनाया है। और सबकी दृष्टि उस योद्धा पे होती है। युद्ध में बहुत से लोग युद्ध करते हैं, लेकिन दृष्टि योद्धा पे होती है। और मैं तुझे एक योद्धा बनाऊंगा, और जब तुम योद्धा बनेगा तो तुझे दुख उठाना पड़ेगा। क्या दुख उठाया है तुमने जो तुम प्रचार करने लगे? आज तो ऐसे ही बस बाइबल थोड़ा बहुत पढ़ लिया, माइक लिया, प्रचार करना शुरू कर दिया। सभी प्रचार करते हैं, और क्या? अरे यही थोड़ी ना प्रचार करते हैं, सब प्रचार करते हैं। देखो दुख किसने उठाया? दुख किसने उठाया? दुख किसने उठाया? अब्राहम ने। दुख किसने उठाया? सारा ने। दुख किसने उठाया? हन्ना ने। दुख किसने उठाया? रबेका ने। दुख किसने उठाया? राहेल ने। दुख किसने उठाया? याकूब ने। दुख किसने उठाया? यूसुफ ने। दुख किसने उठाया? पौलुस ने। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक देखो, दुख किसने उठाया? जितनों ने यहोवा से प्यार किया उन सब ने दुख उठाया। मैं आपको सच कह रहा हूं, जितनों ने खोया को माना उन सब ने दुख उठाया। और आज निकम्मे पता क्या कहते हैं? तुम्हारी भक्ति व्यर्थ है, हमारी भक्ति अच्छी। देखो हमको कोई दुख नहीं, तो कोई ना कोई गड़बड़ करके भक्ति करते हो, तभी तुम्हारे पास इतने दुख है। हमारा देखो, हम ही अच्छा प्रचार करते हैं, हमारी भक्ति शुद्ध है, तभी हमारे पास कोई दुख नहीं। हालेलुया। हमारे पास कोई दुख नहीं। हालेलुया। लेकिन वचन तो क्या कह रहा है? चौथी आयत पढ़ो जरा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपनी भर्ती कराने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाए। तीसरी आयत पढ़िए। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। मेरे साथ दुख उठा। अब दुख तो है ही नहीं। एक अच्छा प्रचारक तब बनता है, एक अच्छा याजक तब बनता है, एक अच्छा योद्धा तब बनता है जब वो दुख की वादी से गुजर के निकलता है। जब तक प्रभु उसको आग में तपाएगा नहीं,
तब तक एक अच्छा प्रचारक नहीं बन पाएगा। आप कैसे चुनेंगे कि प्रचारक क्या है? देखो उसके जीवन में देखो और खोजो कि कहीं ऐसा स्थान कोई बताए कि कभी भी मेरे मुंह से प्रभु के प्रति कुड़कुड़ाहट निकली हो। सब बैठे हैं और कोई एक जना मुझे बता दे कि एक ऐसा दिन था जब तुमने प्रभु के प्रति कुड़कुड़ाया था। और सब जानते हो मुझे कैसे कैसे स्थान पे खुदा ने रखा है। एक जना बताए। आपको मालूम यहाँ बताने वाले बहुत ताली बजाइए। यहाँ बताने वाले बहुत हैं। तो इन बताने वालों से मैं पूछता हूं, एक जना मुझे बताए, एक समय ऐसा याद दिलाओ कि जब मैंने प्रभु के प्रति कुड़कुड़ाया था। खबर हो मेरे जीवन को, अरे तुमने इसलिए नहीं कुड़कुड़ाया क्योंकि तुम्हारे पास सब अच्छा ही है, कोई ऐसी चीज थी ही नहीं जो तुम कुड़कुड़ाते। शैतान क्या कह रहा है? प्रभु कह रहा जाओ देखो अय्यूब को देखो, कोई कुड़कुड़ाता नहीं है मेरे को। अरे प्रभु उसको तो तूने सब कुछ दे रखा है, जरा सा उसकी संतान को छू, देख तेरे विरुद्ध कुड़कुड़ाएगा। अब तुम में से कोई एक बताए कि मैंने खुदा के विरुद्ध कब कुड़कुड़ाया? बताते बहुत है ना, ये सन्नाटक है। बताओ एक पर ऐसा है, बताओ, याद दिलाओ, अभी दिलाओ, अभी बता दो, अभी बता दो कि तूने उस समय कुड़कुड़ाया था। अगर मैंने नहीं कुड़कुड़ाया एक भी समय तो हाथ उठा दो। अगर मैंने नहीं कुड़कुड़ाया कोई भी समय, प्रभु को धन्यवाद दिया हर समय, तो हाथ उठाओ। हालेलुया। अरे एक तो होता जो कहता नहीं तूने कुड़कुड़ाया है। क्यों नहीं आखिर एक है? क्योंकि यहोवा का अनुग्रह मुझ पर है। मैं इस योग्य नहीं था कि मैं कुड़कुड़ाऊं, मैं तो सबसे पहले कुड़कुड़ा था, लेकिन उसी समय उसने मेरे होठों को बंद करा और मेरे मुंह से उसने आशीष निकाली। मैं यहोवा को धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे ये दिया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परखो, अगर उसने योद्धा बनाया है, अगर उसने मुझे प्रचारक बनाया है, अगर उसने मुझे याजक बनाया है, तो दुख कहां है? दुख दिखाओ। अरे कुछ तो प्रमाण दो। अरे हम कैसे माने कि तुम प्रचारक हो? अरे हम कैसे माने कि तुम रेवरेंड हो? अरे हम कैसे माने कि तुम याजक हो? दुख दिखाओ। गाड़ी है, सब कुछ है, दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ। कैसे माने कि ये तुम्हारी गाड़ी है? दुख दिखाओ, दुख। हालेलुया। दुख दिखाओ। अगर योद्धा हो तो दुख दिखाओ। दुख है और ये कांटा सदा बना रहेगा, और यही मेरे लिए यहोवा की ओर से फल है। आप जानते हैं यहोवा अपने अभिषिक्तों को फल देता है। आपको मालूम है यहोवा कलाम कहता है कि पहले मैंने तुझे गर्भ से चुना है, पहले मैंने तेरा अभिषेक किया है, पहले मैंने तुझे दुख दिया है, तब इस संसार ने तुझे एक छाप दी है, रेवरेंड। ये रेवरेंड रोहित मैसी। हालेलुया। मुझे नहीं, मेरे परमेश्वर ने मुझे दी है, किसी मनुष्य ने नहीं दी है। हालेलुया। इसलिए मैं बढ़ चढ़ के प्रचार करता हूँ, क्योंकि मैंने तुझे योद्धा बनाया है और मैंने तुझे दुख दिया है। क्या दिया है? दुख दिया है। हालेलुया।
और ये दुख परमेश्वर की ओर से मुझे मिला है। आज तुम भी अगर परमेश्वर में बढ़ना चाहते हो तो जब तुम्हें दुख मिले, जब तुम्हें पीड़ा मिले, जब तुम्हें संदेह हो, जब तुम उस घोर अंधकार में बैठे हो, तब भी परमेश्वर को धन्यवाद देना। देखना परमेश्वर का दाहिना हाथ आके तुम्हें उठा देगा। देखना परमेश्वर का दाहिना हाथ आके तुम्हें थामेगा। देखना परमेश्वर का दाहिना हाथ आके तुम्हें थाम लेगा। उस डॉक्टर ने कहा कि मैंने पहली बार एक ऐसा पिता देखा जो अपने पुत्र को लेके धन्यवाद दे रहा है कि तूने मुझे ये दिया। मैं चाहे जिस भी जाति की होती, लेकिन सबसे पहले मैं उस जाति के पिता को यानी खुदा को बढ़ाती। जानते हैं ये गवाही थी और ये गवाही सदा बनी रहेगी। मैं तुझे सच कहता हूं, परमेश्वर के प्रति ईमानदार बनो। अगर चौथी आयत पढ़ें, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपनी भर्ती कराने वाले को प्रसन्न करे। किसको प्रसन्न करे? जिसने उसको भर्ती करा है। तुम्हें योद्धा किसने बनाया है? यीशु मसीह ने। आज तुम किसको प्रसन्न करने के लिए प्रचार करते हो? मनुष्य को। मनुष्य तो कहते हैं कि हमें प्रसन्न करने के लिए प्रचार करो। कलाम क्या कह रहा है? जब कोई योद्धा युद्ध में जाता है तो जिसने उसे युद्ध में भेजा है उसे प्रसन्न करने के लिए प्रसन्न करे, उसे प्रसन्न करे। भैया ये प्रचार जो है सही नहीं है। हमें ठेस लगती है। ऐसा प्रचार करा करो कि हमारे लिए ठीक हो, हमें अच्छा लगे। हालेलुया। अब बताओ, हम मनुष्य को प्रसन्न करें कि परमेश्वर को? परमेश्वर को। किसने हमें युद्ध में भेजा? परमेश्वर ने। अब परमेश्वर ने हमें प्रचारक बनाया। हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। कैसे प्रसन्न करेंगे? परमेश्वर का सुसमाचार सुना के। अब परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएंगे तो मनुष्य खेदित होता है। मनुष्य कहता है ये हमको जानबूझ के हमको टारगेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पहले लेते बंदूक और फिर निशाना लगाते हैं, भयंकर निशाना। बढ़िया निशाना लगा के एक आंख बंद करके और एक आंख खोल के निशाना गड़ के और फिर मारते हैं। देखो ये नहीं कह रहे कि प्रचार ना करो, बातें सुनो। देखो ये नहीं कह रहे कि प्रचार ना करो, प्रचार करो। अब तुम चाहे ऐसा प्रचार करो चाहे वैसा, हम तो बैठेंगे। अब तुम चाहे ऐसा प्रचार करो चाहे वैसा, अब हमें चाहे तुम जितना कुछ कह दो, देखो हमें चाहे तुम जितना कुछ कह दो, हम तो बैठेंगे। अब चाहे तुम जैसा प्रचार करो, अब तुम चाहे जैसा प्रचार करो, हम तो बैठेंगे। लेकिन दूसरे हो थोड़ा खेदित हो, थोड़ा सा चेंज कर दो। इतना नहीं बोलो, लेकिन थोड़ा सा। ब्रिटानिया 50-50 बोलो। ब्रिटानिया 50-50। क्यों भाई 50-50 चलेगा? कौन मन चाहता है 50-50 चलेगा? जो लोग चाहता है कहता है 50-50 चल जाएगा वो हाथ उठाए। और जो कहता है 100% हमको प्योर गोल्ड दो। प्योर गोल्ड कौन पाना चाहता है? सोना, खरा सोना कौन पाना चाहता है? सोना सब खरा पाना चाहता है। तो प्योर सोना पाना चाहते हो तो थोड़ा खर्च ज्यादा करना पड़ेगा। आनंद आ रहा? जब सोना ज्यादा प्योर चाहोगे तो खर्च ज्यादा करना पड़ेगा, और खर्च ज्यादा करना पड़ेगा तो दुख होगा। क्या होगा? क्या होगा भैया? क्या होगा? खर्च ज्यादा करना पड़ेगा, दुख। और दुख के साथ कौन खड़ा है? पेट खुला, पेट खुला। मैं तुमको योद्धा बनाऊंगा और तुम पर अपना दुख दूंगा, और जब तुम्हें खर्च
करना पड़ेगा तो तुम्हें दुख होगा, और यही दुख के कारण तुम योद्धा बनोगे। नजर आया दुख कि नहीं आया? दुख भी नजर आ गया, योद्धा भी बन गया। अरे क्या अपन जा रहे हैं, नहीं? वाह, दुख मिल गया। ये दुख जब तक नहीं होगा तब तक यहोवा के पास आप नहीं खड़े हो पाएंगे, तब तक तुम उसके पुत्र नहीं हो। क्योंकि बहुत तेरे ऐसे हैं जिनका नाम बाइबल में मेंशन ही नहीं। ताली बजाइए। आपको मालूम है बहुत तेरे ऐसे हैं जिनका नाम बाइबल में मेंशन ही नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा की छाप मेंशन है। अब ताली बजाओ। नाम नहीं मेंशन है, आत्मा मिली है उसकी। तेरा दुख किससे मैच हो रहा है? मैच होना चाहिए। कपड़े भी मैचिंग के होने चाहिए, हैं? श्रृंगार भी मैचिंग का होना चाहिए, हैं? सब कुछ मैचिंग का होना चाहिए कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। तो तेरा जीवन इससे मैचिंग का क्यों नहीं होना चाहिए? जीवन बाइबल से मैच होना चाहिए। अपने जीवन को जाग के देख कि इसमें मेरा जीवन है कि नहीं। कलाम कह रहा है जीवन की पुस्तक है ये। कलाम कह रहा है हर मनुष्य का जीवन इसी से चलता है। कलाम कहता है जीवन की बातें यहीं से निकलती हैं। इसको पढ़ और उसमें झांक और उसमें देख कि तेरा दुख किससे मैच हो रहा है। इसमें झांक और उसको पढ़ और उसमें देख कि तेरी आत्मा जो तुझे इस समय मिली है वो आत्मा इसमें कहां है? नाम नहीं है, आत्मा है। फल बहुत तेरे ऐसे हैं जो पतरस से आगे निकल गया था। ताली बजा। आपको मालूम उसके बारे में लिखा है वो यीशु का प्रिय शिष्य था। उसका नाम नहीं लिखा है। ताली बजाओ। आपको मालूम है उसने झांक कर देखा। ताली बजाओ। उसके बारे में लिखा है कि उसने झांक कर देखा कि यीशु किसके विषय में कह रहा है कि तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा। आपको मालूम है वो पतरस से आगे निकल गया। आपको मालूम है बहुत तेरे ऐसे हैं जिनको खुदा ने कहा जा और जाके मेरे सुसमाचार का प्रचार कर, लेकिन उसका नाम नहीं लिखा। 10वें कोड़ी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन उसके बारे में कहा इसने धन्यवाद दिया है। उस व्यक्ति का जिसके अंदर सेना थी, दुष्ट की सेना, उसका नाम नहीं लिखा, लेकिन प्रभु ने कहा जाके जो कुछ तेरे साथ हुआ उसका प्रचार कर। ये भी तो प्रचार कर रहा है, लेकिन इसका नाम नहीं लिखा। लेकिन हाँ, ये वो है जो पीछे है, और एक समय आएगा कि पीछे वाले आगे आएंगे और आगे वाले पीछे जाएंगे। ताली बजाइए। आनंद आ रहा है, और मुझे पढ़ने भी नहीं दे रहा प्रभु ईश्वर। 4थी आयत 5वीं आयत, अरे मैं कैसे क्या करूं बताइए, क्या करूं? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 5वीं आयत क्या कह रही है? फिर अखाड़े में लड़ने वाला नहीं, 4थी आयत, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। संसार के कामों में नहीं फंसाता। संसार कहता भैया इसमें आ जाओ, इसके अनुसार बोल दो यार आज। अब उनको थोड़ी ना मालूम था, अब उनको थोड़ी ना मालूम है कुछ। अब उनको नहीं मालूम है तो तुम उनके अकॉर्डिंग फिर बोल दो, संसार के अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग बोल दो, इनके अकॉर्डिंग। देखो ऐसा है, आज मीटिंग में 4 लोग आने वाले हैं, ठीक है? अब वो 4 लोग बैठेंगे तो उनके अकॉर्डिंग का अकॉर्डिंग बजाए। अकॉर्डिंग कौन कौन बजाएगा?
कौन कौन बजाएगा अकॉर्डियन? भैया अकॉर्डियन कौन कौन बजाएगा? सब लोग बजाएंगे। Praise the Lord। बातें देखो क्या होती है, 4 लोग आ रहे हैं, अब उनके अकॉर्डिंग मैसेज बोलना। आपने भी क्या पढ़ा? परमेश्वर को प्रसन्न कर और मन अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। अब संसार कहता है फंसाने की बात। फंसाने की बात क्या होती है? यहाँ से निकल जाओ यार, यहाँ से निकल जाओ, अभी शॉर्टकट पहुंच जाओगे। अच्छा खासा जा रहे थे और फिर वहां से उसकी बात बात निकल, रोड में रोड जाम। अच्छा खासा जा रहे थे यार तुम लोग, ना अच्छा खासा मैसेज बोल रहे थे परमेश्वर की आत्मा में, 4 लोग आने वाले, उनके अकॉर्डिंग बोलना, संसार के अकॉर्डिंग। क्या ऐसा नहीं बोलना, तो 4 लोग आए और बाकी जो उनको मार दो, उनको मार दो, उन 4 के लिए बलि चढ़ा दो। फिर तो यही होगा ना, परमेश्वर का प्रचार मुंह देखा प्रचार हो गया। आज ये आए हैं तो आज ऐसा प्रचार करेंगे, कल वो आए हैं तो वैसा प्रचार करेंगे। आपको मालूम है एक जगह प्रचार करने पे पहुंचा, ताली बजाइए। नहीं, मैं प्रचार करने नहीं पहुंचा, प्रचारक के साथ गया था, ताली बजाइए। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मैं पास्टर साहब के साथ गया था। हालेलुया। और मैं जाके बैठ गया उनके घर में और गीत हुआ, गाना हुआ, वर्शिप हुई और फिर वचन के लिए पास्टर साहब खड़े हुए। अब पास्टर साहब जब वचन के लिए खड़े हुए तो पास्टर साहब जैसे खड़े होने वाले थे वचन के लिए बाइबल लेके, तो खड़े होते होते मुझसे कह दिया मैं प्रार्थना करके बैठ जाऊंगा, तुमको वचन बोलना है। हालेलुया। मैं ठीक बोलूंगा। हालेलुया। आप प्रार्थना करके जब बैठे तो फिर एक बात सुनो, ऐसे ऐसा ना बोलना। क्या कहा? सुनो, ऐसा वैसा कुछ ना बोलना। तो डर जाते, खतरनाक आदमी, पता नहीं क्या कहते, पत्ता ही कट जाए घर से। अच्छा खासा दाना पाना चल रहा, ऐसा वैसा ना बोलना। हालेलुया। और जो बहन बैठी थी जो मीन करके, मैं वचन में बता रहा हूँ आपको, सच्चाई है, हालेलुया, गवाही है। मैं आराम से प्रचार कर रहा था और इत्तेफाकन पता नहीं प्रचार करते 10 मिनट हुआ था, शुरू हो गया हिसाब किताब। प्रेज द लॉर्ड। और वचन फिर ऐसा हुआ तो भी वो बीच में ही दुष्ट उसके अंदर आ गए, उस बहन के अंदर, और चिल्लाने लगा। क्या करने लगा? चिल्लाने लगा, ऐसा मैं नहीं हूँ, मैं ऐसे नहीं हूँ, ऐसे नहीं। उनको वचन से बताते गए, बहुत क्रोधित हो गए मुझसे। वचन, लेकिन वचन ऐसा वचन ही की तरह हुआ। हालेलुया। और जैसे ही वचन खत्म करके बैठे, बहन रोने लगी। और रोते रोते कहा, ये कौन है, कहां से आए? ब्रदर, आपने जो वचन में कहा, मेरा जीवन बदल गया। दुष्ट पहले मरोड़ता है, लेटाता है। जब उसके शिष्य उस युवक से दुष्ट आत्मा निकालने लगे तो वो ना निकाल पाए, लेकिन जब यीशु उस युवक के सामने पहुंचा तो सबसे पहले उस युवक को उस दुष्ट ने मरोड़ के पृथ्वी पर इस तरह से गिरा दिया जैसे मानो वो मुर्दा पड़ा है। दुष्ट उस समय जब वचन हो रहा था तो उसको मरोड़ रहा था, उसको काट रहा था, उसको पीड़ा हो रही थी। लेकिन जब वचन पूरा होकर खत्म हुआ तो उसने स्वीकार किया कि आज तक मेरे घर में प्रार्थना हुई, लेकिन मैंने कभी परिश्रम नहीं किया कि मैं किसी और को भी बैठा के उस वचन में बैठाऊं।
लेकिन ब्रदर आज के बाद से अब मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब भी ये पास्टर साहब आएंगे मेरा घर भरा होगा। माँ मुझे समझाया था ना बोलना। हालेलुया। मैं क्या करूँ, सब हो गया। हालेलुया। मैं नहीं रोक पाता। अगर रोकने की कोशिश करूं तो प्रचार करना बंद हो जाता उसी समय। फिर समझ में नहीं आता क्या प्रचार करूं, हो नहीं पाता। क्षमा करो मुझको, अगर किसी का हृदय दुखा है तो क्षमा करो। लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जिसने तुझे युद्ध के लिए भेजा है उसको प्रसन्न कर। मुझसे हो नहीं पाता कि मैं तुमको भी प्रसन्न करूं, उसको भी। मैं अपने बनाने वाले को प्रसन्न करना चाहता हूं, और मैं यही चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन से भी परमेश्वर प्रसन्न हो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जीवन में दुख जरूर आएगा, आज नहीं आया तो कल आएगा, लेकिन प्रभु उसको झेलने की सामर्थ्य देता है। और मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, तुमसे भी, हालेलुया, कि आओ उस सामर्थ्य और उस अनुग्रह को, जिसके बारे में दूसरी आयत पहली आयत बता रही है, दूसरा अध्याय, कि मैं तुम्हें अपना अनुग्रह दूंगा जिसके कारण तुम बलवंत होगे। आओ हम उस अनुग्रह को पकड़ लें। आपको मालूम है, मैसेज तो बहुत लंबा है, हालेलुया, लेकिन मैं यहीं पर रुक रहा हूं। और जब से लॉकडाउन हुआ है तब से मैं ऐसा कोई भी दिन नहीं हुआ कि मैं जो कुछ भी तैयार करके आऊं उसको पूरा बता दूं। आपको मालूम है, मैंने उसको जो भी कुछ भी मैंने सोचा उसका मैं केवल 10% भी नहीं बता पाया, और घड़ी की सुई घूम जाती है। 10% भी नहीं बता पाए। अभी हम चौथी आयत, पांचवी आयत, लेकिन हाँ, परमेश्वर चाहेगा तो हम इसी आयत को, इसी अध्याय को कल बोलेंगे। ताली बजाइए। इस अध्याय को हम कल बोलेंगे। अब मेरे अंदर आज परमेश्वर ने एक बात और की कि मैंने बहुत बार, मैंने नहीं बल्कि परमेश्वर ही ने मुझे हर समय एक नया टॉपिक दिया, और हम लोगों ने हर टॉपिक पे नया, आप लोग सब गवाह हैं, हर मीटिंग में 2-3 महीने से मीटिंग, जब से भी मीटिंग हो रही है, आप बता सकते हैं कि कभी एक ही सा प्रचार हुआ, हर समय एक नया प्रचार मिला। हालेलुया। तो लेकिन परमेश्वर ने आज मुझसे एक बात जरूर कही कि देख, जो तू बाकी का छोड़ता है उसको दूसरे दिन करा कर। तो अब हम इसी अध्याय को, अगर मैं भूल जाऊं, मैं भूलता बहुत जल्दी हूँ, भालू से मिलता नहीं हूँ, लेकिन भूल जाता हूँ। हालेलुया। तो मैं इसलिए अपनी पत्नी से बहुत बार पूछता रहता हूँ, और मेरी पत्नी सारी चीजें स्मरण रखे रहती है कि वो मुझसे किस बात पे गुस्सा है। मैं भूल जाता हूँ कि वो क्यों गुस्सा है। हालेलुया। जब मैं उसकी आंखें देखता तो मुझे पता लगता है कि वो थोड़ा गुस्सा है, तो मैं उससे पूछता हूँ कि कौन सी बात होगी, तो वो आंखों से इशारा करके बताती, तब मैं समझ जाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस दूसरे अध्याय को हम लोग कल फिर से स्मरण करेंगे। हालेलुया। तो आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है हमारी माँ समान डाली आंटी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। तो मुझे प्रभु को धन्यवाद देते हैं अपने दास के लिए कि दास हम सबों को ऐसी सामर्थ्य में भर देता है, और ऐसी ऐसी नई नई बातें हम सबों को हमारे जीवनों में दे देता है कि हम उस पर मनन कर सकें। और सचमुच में आज जो दास ने हमें वचन दिया है, सचमुच में हमें बलवंत हो जाना है, और ऐसी लड़ाई लड़नी है जैसे पौलुस कहता है कि युद्ध तो सब करते हैं, लड़ते तो सब हैं, दौड़ तो सब दौड़ते हैं, लेकिन
दौड़ में इनाम केवल एक ही पाता है। तो क्यों ना हम वो इनाम के लिए तैयार हो जाए। क्या आप सब तैयार हैं आज उस इनाम के लिए? तो आ जाइए और अपने अपने मनों को तैयार कर लीजिए, क्योंकि हमारे दास जो है वो हम उसको धन्य कहते हैं। वो अपने दास के लिए, इस छोटे झुंड के लिए भी, कि हम सब झुंड सचमुच में रोज ये प्रार्थना होना इतना आसान ना था, पर सिर्फ परमेश्वर की आत्मा हमारे दास के जीवन में है और उसने पूरे परिवार को एक करके रख दिया है, जिसके लिए हम आज बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सचमुच में जब हम देखते हैं कि दास के द्वारा वो झुंड जो छोटा था वो बढ़ता चला जा रहा है, और आने वाले दिनों में हम वो दर्शन भी देख रहे हैं कि ये दर्शन हमारा और बढ़ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लोग जुड़े हैं वो एक मन से जुड़े हैं, और ये मन जो है वो कोई भी इसमें मन मुटाव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से आत्मा का दान हम सबों को मिला है। तो इसलिए आज हम सब एकत्र होकर के और एक मन होकर के प्रार्थना करें कि ये दास और बढ़ता चला जाए, इसके परिवार के एक एक जन प्यारे प्रभु और बलवंत होते जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बताया है कि जब तक कि हम युद्ध में पूरे मन से नहीं जाएंगे, क्योंकि युद्ध तो सब जाते हैं पर विजय जो होती है वो परमेश्वर की ओर से होती है। युद्ध में घोड़े तो तैयार किए जाते हैं, परंतु युद्ध में जो विजय प्राप्त होती है वो केवल यहोवा की ओर से होती है। तो आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे और इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि ये वचन हमारे हृदय रूपी पटिया पर ऐसा लिख जाए कि हम इसको प्रतिदिन इसको याद कर करके आगे की ओर एक मशाल की तरह आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। पवित्र 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 परमेश्वर, सारी सृष्टि के कर्ता, बड़ी आदर भक्ति और दीनता के साथ और प्रभु भय के साथ प्यारे प्रभु, हम जानते हैं कि हम कोई धर्मी नहीं प्यारे प्रभु, पर आपने वो 2000 वर्ष पूर्व प्यारे प्रभु हर पापों से हमको बचा लिया और वो उद्धार दे दिया कि हम सब एकत्र यहाँ पर हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने अपना खून के द्वारा हम सबों को खरीद लिया है। क्यों ना हम प्यारे प्रभु आपके पीछे चलने वाले बन सके और आने वाले दिनों में सचमुच में हम जो गवाहों के द्वारा जो वो विश्वास में सुनते हैं वो वही विश्वास में हम दूसरों को भी सुनाने वाले बन जाएं। ओ प्यारे प्रभु, जैसे कि हम गीत तो गा लेते हैं, खुद बचना तो काफी नहीं है, हमें औरों को भी बचाना होगा। जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, क्योंकि वक्त बहुत कम है और मनुष्य तो इस समय यही सोचता है जैसे कि नूह के समय में सोचता था, अरे ये तो हम सुनते चले आ रहे हैं। नहीं मेरे प्यारे बच्चों और नहीं मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन, प्रभु का आना बहुत निकट है। और जैसे जैसे प्रभु कहता है कि जब तुम युद्ध देखो और अकाल देखो और महामारियों को देखो तो समझ लो कि ये पीड़ाओं का आरंभ हो गया है और मैं बहुत जल्दी तेरे निकट आ पहुंचा हूँ। इसलिए प्यारे प्रभु, होने दे प्यारे प्रभु कि अपने दास को और ज्यादा मस्सा कर, उसके पूरे शरीर को अभिषेक कर प्यारे प्रभु, और जो उसकी इच्छा है प्यारे प्रभु। हम जानते हैं दुख तो आता है, पर वो दुख के बाद जो आनंद मिलता है वो सचमुच में वही उस आनंद को पा पाता है जिसने कि वो दुख उठा लिया है। ओ प्यारे प्रभु, तूने भी वो दुख क्रूस पर उठा लिया है और तेरा विश्राम का समय है। इसीलिए प्यारे प्रभु, हम सबों को ऐसी आशीष दे जितने जन यहाँ पर हैं प्यारे प्रभु, वो कह सके कि यहाँ आना मेरा व्यर्थ नहीं हुआ। हम जानते हैं कि ये समय ऐसा था जिस समय की सब लोग हम सब बिस्तर में सो सकते थे, पर इस गर्मी के समय में भी प्यारे प्रभु इन सबों को आपने तैयार कर दिया है, योद्धा के तरह तैयार कर दिया, अपनी अपनी मशालों को तैयार कर दिया। जैसे कि 10 कुहानियां थी, 10 कुहानियां वो तैयार तो थी, पर 5 के अंदर वो तेल था। क्या हमारे जीवनों में वो तेल है? क्या हमारी मशालों में तेल है? ओ हमारे पिता, ओ परमेश्वर, हमें ऐसी तौफीक दे कि हम सबों की मशालों में तेल रहे, ताकि वो तेल कम ना होने पाए। ओ प्यारे प्रभु, फिर से हर एक बात का धन्यवाद देते
जानते हैं प्यारे प्रभु, और फिर से हम अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं। हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि दुख तो बहुत ज्यादा है, पर हम जानते हैं कि उस दुख में वो अनुग्रह जो तूने हमें दिया है वो काफी है। जैसे कि तूने कहा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। इसलिए प्यारे प्रभु, हर एक जन के लिए हम प्रार्थना में फिर से चाहते हैं कि इनके मनों को तैयार कर। और फिर से हम कल, जबकि हमारे याजक ने कहा है कि आजकल फिर से हम 2 तीमुथियुस और उसका दूसरा अध्याय को मनन करेंगे, तो होने दे प्यारे प्रभु कि हम सब घर में जा कर के इस वचन को जरूर पढ़ें, ताकि हम और भी ज्यादा अपने जीवनों में तरक्की करते चले जाएं। फिर से हर एक बात का धन्यवाद देते हुए ये सब को यीशु के मीठे और मुबारक नाम में होकर मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपराध में क्षमा करते हैं, और आप हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर दूसरा आगमन तक होती रहे, आमीन।